अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, एक बैटर से मैंने 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पकौड़ाज़ बनाए और जी मैंने बनाई चिकन बिल्कुल केएफसी स्टाइल। एक ही चिकन की रेसिपी थी, उससे कितनी सारी चीज़ें बनी। और ये देखिए यहाँ पर सुबह हो चुकी है। तो जी यहाँ पर बड़ी अच्छी लग रही थी बर्ड्स की जो है सुबह-सुबह आपको पता है बड़ी पीसफुल मॉर्निंग आप उठे हैं और रिलैक्स नीचे आए। यहाँ पर इतने प्यारे मुझे प्लांट्स जो हैं ये जितने हमारे गार्डन में जो फ्रूट प्लांट्स हैं सबको फ्लावर्स माशाल्लाह लग चुके थे अभी। इनको देखिए इस साल किस तरह का जो है वो फ्रूट लगता है। तो यहाँ पर फिर जी काम पे गए, वापस आए तो दिमाग में जो है वो 70 चीज़ें यहाँ पे आपके पास जब आपको पता है कि एक जो माँ है वो कभी भी आराम से नहीं बैठ सकती। चल रहा था कि ये खत्म हुआ, ये नहीं हुआ, क्या पकेगा आज, ये यहाँ की सफाई रहती है, ये काम रह गया है और मशीन में चीज़ें डालनी है, बच्चों का होमवर्क है, अपने काम की जो है काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो फिर साथ में घर वापस आई, फिर मैंने किया हुआ था जी ऑनलाइन टेस्को से ऑर्डर, तो उनका भी मैसेज आ गया। फिर सारी चीज़ें जो है वो जल्दी-जल्दी से समेटी, तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि यहाँ पर ये ऑप्शन है कि आप जो है वो ऑनलाइन आराम से घर बैठे जो है वो ऑर्डर करें, मंगा लें, तो काफ़ी सारा टाइम जो है वो आपका बचत हो जाती है। और मुझे जो है वो टेस्को वैसे बड़ा पसंद है क्योंकि पॉइंट्स-शॉइंट्स मिल जाते हैं। जब पॉइंट्स मिलते हैं तो आपको पता है कि उसका जो है वो मैं हमेशा अपने होटल जब भी हम हॉलिडे वगैरह पे जाएँ कहीं पर भी आउट ऑफ सिटी तो मैं जो है वो होटल डॉट कॉम पे वो 3 टाइम्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं पॉइंट्स, तो वो यूज़ भी हो जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पे अभी भी रमज़ान की काफ़ी सारी ऑफ़र्स लगी हुई थी राइस और ये जो ऑयल होता है ये भी मैंने तकरीबन जो है वो मुझे यहीं से अच्छी क्वालिटी का भी और आपको उतने प्राइस में मिल जाता है। साथ में फिर जी 3 फॉर 4 क्लीनिंग प्रोडक्ट्स लगी हुई थी। तो वो फिर बड़ा अच्छा जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं ये सोच रही थी कि अब मैंने पकाना क्या है, तो फिर मैंने फ्रीज़र खोला तो उसमें मुझे थोड़ी-सी चिकन नज़र आई और साथ में मैंने कहा कि चलो अच्छा कुछ और पका लेती हूँ और चिकन जो थी वो मैंने बच्चों के लिए निकाल ली थी। तो चीज़ें सारी समेटने के बाद इवन हालाँकि ऑनलाइन शॉपिंग है फिर भी मुझे ये था कि कोई बंदा यहाँ से उठा के फ्रिज में रख दे। वैसे इनकी ऑफ़र भी होती है कि अगर आप चाहें तो हम आपके किचन में लाके जो है वो फ्रिज में भी रख देते हैं, लेकिन इतना भी आपने क्या वो होना है, लेकिन यहाँ पे इतना बिज़ी है बंदा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ सेट करनी। तो यहाँ पर ये देखें 3 4 बॉक्सेस लिए और मैंने पे सिर्फ़ 3 बॉक्सेस के किए हैं। तो जी उसके बाद फिर मैंने चिकन का सोचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर बनाए ब्रेड क्रम्ब्स। ये देखिए यहाँ पे टोस्ट बनाए, जब ये ठंडे हो गए तो इनको जो था वो ब्लेंडर में डाल के तो इसके ब्रेड क्रम्ब्स बन गए बड़े अच्छे तरीके से। और जी चिकन निकाला तो वो बहुत थोड़ा-सा था, तो फिर मैंने उसके जो थे वो बस छोटे-छोटे से स्ट्रिप्स से बस बना लिए। तो अब ये देखिए यहाँ से अब 2-3 तरह की चीज़ें इस तरह से बन जाती हैं। एक तो आप चाहें केएफसी स्टाइल का बना लें। यहाँ पे मैंने लिया था प्लेन फ्लावर और उसके अंदर ये देखिए जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और थोड़ा-सा बेकिंग पाउडर डाला है। बाकी आपने जो नमक, मिर्च जो भी चीज़ें अपनी पसंद की डालें, तंदूरी मसाला डालना है, वो डाल लें। जो भी चीज़ आपको लगती है आपके टेस्ट के हिसाब से वो डालें। मैंने तो खाली नमक और जो थी वो रेड चिली पाउडर बस वो ही डाला था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरह से शेप काटी, किसी तरह की शेप बना लें आप, स्टेक्स वाली बना लें जो है वो स्ट्रिप्स बना लें, पॉपकॉर्न, चिकन कुछ भी बना लें। तो यहाँ पे बस फिर उसको डिप करते जाएँ साथ-साथ। चाहें तो आप एक अंडा भी डाल सकते हैं इसमें जो मैदे वाला जो आपका बैटर है उसमें। तो यहाँ पे बस फिर मैंने साथ-साथ बनाया, दूसरी साइड पे थोड़े से पकौड़े बन बन रहे थे तो मुझे लग रहा था, मैंने कहा कि रोज़ों में ऐसे लग रहा है जैसे अगर पकौड़े ना हो या इस तरह की चीज़ ना हो तो फिर रोज़ा नहीं खुलता। हालाँकि अब तो सारे सभी जो है वो इस पॉइंट पे आके मतलब कि हो गया हुआ था कि अभी ऑयल वाली चीज़ नहीं खाएँगे क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें बन रही थी ऑयली और आपको पता है कि ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं है। तो जी, बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं तो मुझे बस बनानी पड़ती हैं ये, लेकिन ये अब बहुत आसान और बड़ी अच्छी यम्मी सी रेसिपी है। और ये देखिए इसके क्रम्स आप चेक करें कि ये घर वाली जो ब्रेड है, जब आप इस तरह से टोस्ट बना के उसके ब्रेड क्रम्स बनाते हैं, चेक करें बिल्कुल जो है वो केएफसी के भी वो इस तरह के भी नहीं होते, उनका भी टेस्ट जो है वो बल्कि थोड़ा-सा डिफरेंट ही होता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे ये देखें, चाहें तो आप इस ये जो ज़िंगर बर्गर है ना, वो भी इससे बन जाता है। ज़िंगर बर्गर बना लें, चिप्स के साथ इसको जो है हम सर्व कर सकते हैं। रैप के अंदर डाल के किसी भी तरीके से ना जो है ये बड़ा अच्छा सर्व होता है, सैलेड उसके अंदर डालें। तो मैं तो कई दफ़ा रैप भी इससे बना लेती होती हूँ। बस आपने टोर्टिला रैप्स लिए और उसके अंदर जो है वो मेयोनीज़ और कोई भी इस तरह की चीज़ डाल के तो ये देखें, अब यहाँ पर ये बर्गर बन रहा था तो उसमें भी मैंने देखिए सिंपली बस ये डाला है और मेयोनीज़ और केचअप और ये देखिए भी थोड़ी-सी बिल्कुल चीज़ थी मेरे पास, मैंने वो उसके ऊपर डाल दी।
और ये इतना जो था वो अच्छा-सा साथ में ये लेट्स या आप कैबेज ले लें। तो ये बड़ा अच्छा-सा ये देखिए जो था वो बर्गर बन गया हुआ था। और बर्गर बनाने के साथ ही फिर मैंने क्या किया, मैं सोच रही थी प्लान ही बना रही थी कि अब मैं जाके जल्दी-जल्दी से टेबल लगा दूँ, क्योंकि रोज़ों में तो ऐसे टाइम शॉर्ट होता जा रहा है, काम से वापस आओ तो फ़ौरन रोज़ा खुल जाता है। और उसके बाद किचन में आप साढ़े 8 बजे तक, मैं कहती हूँ 9 ओ क्लॉक तक कहीं नहीं गए। तो ये अगले दिन की मेरी इफ्तारी का है, ये बड़ा अच्छा आइडिया था। तो बहुत छोटा-सा एक क्लिप मैंने शेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये देखे 8-9 तरह के डिफरेंट जो थे वेजिटेबल्स, उनके पकौड़े मैंने जो है वो एक ही बैटर से सोच रही थी मैं बनाने का। तो साथ में मैंने लिया था बैंगन, और मेरे पास शिमला मिर्च थी, गोभी थी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, पोटैटो और टमाटर था ये आपके सामने, और आपने एप्पल भी देखा होगा कि एप्पल के भी पकौड़े मैंने बनाए थे, और सभी जो है वो बड़े अच्छे बने थे। कोई ऐसा नहीं था कि जिसका टेस्ट अच्छा ना बना हो। तो ये देखिए बैटर मैंने आराम से इसमें जो है सब्ज़ मिर्च एक छोटी-सी पीस के डाल दी थी, नमक और जो है वो रेड चिली पाउडर बेसन में, और इसका पतला-सा बिल्कुल घोल बना लेना, बहुत मोटा आपने नहीं बनाना, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं बनेगा। तो एक-एक करके बस डिप करते जाएँ, और ये भी आपको पता है कि ये किसी को बताने या दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत पतली सी इसके ऊपर बस आपने एक लेयर लगानी है, ताकि वो क्रिस्पी सा बड़ा अच्छे से बन जाए। तेल अच्छे से गरम होना चाहिए, और बस फ्राई करते जाएँ और निकालते जाएँ। इसी तरह शिमला मिर्च है उसको निकाल लें। ये मेरे पास निशान का डिब्बा था पड़ा हुआ दही भल्लों का, तो बस मैंने वो बनाए। उसके ऊपर जितना ये जो चने और आलूओं का मसाला सा होता है वो डाल के बस डाला है, और साथ में योगर्ट उसके ऊपर डाल दी शुगर डाल के, और जो भी चटनियाँ आपके घर में पड़ी हों बस वो डाल दें। तो बड़ा अच्छे से मज़े के ये जो है वो बन गए थे। तो साइड पे ये डिश बड़ी अच्छी, बड़ी जल्दी से तैयार हो जाती है। तो साथ-साथ पकौड़े भी बनते जा रहे थे। तो आखिरी मिनट पे इसी तरह मैं लेट ही हो जाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि ये जो है ना थोड़े से डैम्प ना हो जाए, वो फुस हो जाते हैं फिर, तो उनका मज़ा नहीं आता। तो वो आखिरी मिनट पे करते-करते फिर हम लोग किचन में होते हैं। रोज़ा भी आजकल मेरा किचन में खुल रहा है और आपका भी मुझे पता लगता है होगा यकीनन कि कुछ लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे कि इन्हीं के चक्करों में ना कि जो फ्रेश बने, क्रिस्पी बनी चीज़ें आखिरी मिनट पे करें, तो आखिरी मिनट का मतलब यही होता है फिर आप किचन में ही हैं 9 बजे तक कहीं नहीं गए। तो इस तरह के आपको पता काम हो तो मेसी भी होते हैं। बनाने तो बड़े आसान है, पर बाद में जब टाइडी होता है तो फिर लग पता जाता है कि इतने बर्तन, इतनी चीज़ें आपने कैसे जो है वो करनी है। तो ये गोभी था, इसको भी आप अगर 2 दफ़ा भी चाहें फ्राई करना तो तब भी कर सकते हैं। मैंने तो वैसे 1 दफ़ा किया था तो बड़ा अच्छा टेस्ट था और सबको बड़ा पसंद आया था, और सभी पकौड़े बड़े पसंद किए थे। बस एक थोड़ी-सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, जो ओनियन थे रिंग्स वो मैंने खोले नहीं थे। बस वो अगर आप गोल बड़ा ओनियन ले लें, उसके बड़े-बड़े रिंग्स काटें तो उनको खोल लें, तो वो भी बड़े अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। जो खोले हुए थे वो बहुत क्रिस्पी थे, लेकिन जो जुड़े रह गए थे वो इतने क्रिस्पी नहीं बने थे। तो ये देखिए छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, छोटे से जल्दी में कई दफ़ा हम इस तरह कर लेते हैं, लेकिन बाकी बहुत अच्छे बने थे। होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।